आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम, मैं इरशाद। सवाल तो होगा ना। सवाल तो उससे होगा जो सत्ते के नशे में चूर है। सवाल तो उससे होगा जो हमारी बेरोजगारी पर बात नहीं करता है। सवाल तो उससे होगा जो महंगाई को चरम सीमा पर लेके चला गया। सवाल तो उससे होगा ना जो युवाओं को रोजगार नहीं दे पा रहा है। आज 2024 से पहले सारे नेतागण आपस में लड़ रहे हैं। नाना पाटेकर का एक डायलॉग था, आज भी मुझे याद है। यशवंत फिल्म का वो डायलॉग था, ऊंची दुकान, फीका पकवान, खद्दर की लंगोर, चांदी का पिकदान, 100 में 80 मेहमान, फिर भी मेरा देश महान। टोपी लगाए मच्छर कहता है, देश की लोगों में समता की भावना आ रही है। शायद आज इसीलिए बड़ी मछली छोटी को खा रही है। आपने पूरे देश का जमीन और आसमान अडानी के नाम कर दिया। आज राहुल गांधी ने आपसे सवाल किया। आपने राहुल गांधी को कई बार डराने की कोशिश की। अगला गांधी परिवार का रहने वाला है, अगला सवाल पे सवाल करता रहा और आखिरकार नतीजा सबके सामने। आपकी मीडिया आपसे एक बार नहीं सवाल कर सकती है कि आपने रोजगार कितना दिया है। आपने समाज के अंदर जो ये जात बिरादरी का नफरत का बीज बोई है, मीडिया ये सवाल आपसे कभी नहीं करती है कि आपने जात और बिरादरी धर्म के आड़ में अपने सत्ते की राजनीति की रोटी सेक रहे हैं। सवाल तो होगा ही ना। सवाल करना लाजमी है, क्योंकि आज गरीबी चरम सीमा पर है। देश की स्थिति, समाज की स्थिति बस से बदतर हो गई है। जो 350 रुपए का गैस सिलेंडर 2014 से पहले था, आज 1200 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया है। एक परिवार को आप 4 किलो, एक यूनिट को आप 5 किलो गेहूं देते हैं, चावल देते हैं। या तो गेहूं लो या तो चावल लो, मिलता है 5 किलो। 1 किलो तो कोटेदार मार देता है, बच जाता है 4 किलो। बोलता है उतना ही मिलता है, उतना ही मिलेगा। सही बोल रहा हूं ना। बच जाता है 4 किलो। घर में 5 लोग हैं, 20 किलो। 20 किलो में क्या एक परिवार की गुजर करा सकते हैं साहब? क्या 20 किलो में एक परिवार की गुजर हो जाएगी? गरीब आदमी, लाचार आदमी, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है, आपने 15 लाख रुपए देने की वादा किया। खैर, आपकी सरकार, आपके गृह मंत्री ने कहा कि जुमलेबाजी थी, कोई बात नहीं। ये तो मानते हैं कि जुमलेबाजों की सरकार है, लेकिन आज गरीब आदमी इतना गरीब क्यों? आज युवा बेरोजगार क्यों? कभी ये सवाल करती है मीडिया पक्ष से, और आप पक्ष पर बैठे हैं, लेकिन जब कोई विपक्ष आपसे सवाल करता है तो आप तो खामोश रहते हैं। लेकिन उसका जवाब देने के लिए मीडिया पहले से हावी है, क्योंकि मीडिया नहीं चाहती है कि पक्ष से कोई सवाल करे। पक्ष से ये पूछे कि आपने रोजगार कितना दिया, महंगाई चरम सीमा पर क्यों चली गई है, बेरोजगारी चरम सीमा पर क्यों है। क्योंकि मीडिया ये नहीं चाहती है कि कोई पक्ष से कोई विपक्षी ये सवाल करे। इसीलिए देश का हर नागरिक ये जान गया है, आज समझ गया है कि मीडिया बिकाऊ है, मीडिया भ्रष्ट है। इस भ्रष्ट मीडिया की वजह से आज देश और समाज में लोगों के जहन में कीड़ा बैठ गया। एक दूसरे का डर दिखा करके आपने कुर्सी हासिल की, कोई बात नहीं। किसी ना किसी को कुर्सी पे बैठना है, नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम जो आपने रोजगार देने की बात की थी वो तो दे दिए होते। इस तंगहाली समय में, इस बद से बदतर जिंदगी में, लोगों के घरों में रोजगार नहीं है। समय से गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रही है। 200 रुपया किलो का ऑयल है, 100 रुपया पेट्रोल है, 90 रुपया डीजल है। महंगाई अपने चरम सीमा पर है। हिंदू मुसलमान करेंगी आपके नेता। गोली मारो सालों को, देश की गद्दारों को। दिल्ली में बैठा आपका नेतागण चिल्लाता है, उस पर कोई एफआईआर आप नहीं करते हैं।
राहुल गांधी ने आपसे सवाल कर दिया, क्यों नीरव मोदी देश से पैसा लेके नहीं भागा? राहुल गांधी तो अपने संबोधन में इतना ही बोले थे कि जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान का चोर है उसका सरनेम मोदी क्यों है? तो सरनेम मोदी क्यों है? तो बीजेपी को मिर्ची लगी। और राहुल गांधी पर हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में नहीं, गुजरात में कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया गया। ठीक है, आप नेतागण हैं, एक दूसरे को खाइए, एक दूसरे को चबाइए, नो प्रॉब्लम। इससे आम जनता को काफी फर्क नहीं पड़ता है। आम जनता को रोजगार चाहिए, आम जनता को मुफ्त भोजन चाहिए, आम जनता को सस्ता सामान चाहिए। ये कब करेंगे आप? आप विपक्ष को खाने का काम करेंगे, लेकिन गरीबों को खिलाने का काम कब करेंगे आप? गरीबी अपने चरम सीमा पे चली गई है सरकार, कुछ तो ख्याल करिए। एक अडानी की चक्कर में आप बदनाम हो गए। एक अडानी को आपने जमीन और आसमान दे दिया। एक अडानी को आप रेलवे से लेकर के, एयरपोर्ट से लेकर के, बंदरगाह से लेकर के, सूर्य से लेकर के जमीन तक दे डाला आपने। और एक बंदा आपसे सवाल करता है तो आप उसको बर्खास्त करते हैं पार्लियामेंट से। मैं जानता हूं और ये बात आप भी समझ रहे हैं कि बहुत जल्दी एक तमगा मिलने वाला है राहुल गांधी को, और उसके माथे पर एक लकीर खींची जाएगी इसी देश के अंदर 2024 से पहले, और हो सकती है इसकी तैयारी भी चल रही हो, और उसके माथे पर देशद्रोही का मुकदमा लगाया जाएगा और जेल के अंदर सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा, क्योंकि 24 से पहले विपक्ष का सफाया जरूरी है। नहीं तो सवाल तो जनता करेगी ही, सवाल तो विपक्ष करेगी ही, और जनता तो मूर्ख है, कुछ सवाल करेगी, 4 किलो पा जाएगी, फिट वही रहेगी। खैर, अब मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर नेक्स्ट में। जनता हूँ, बोलता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम, सलाम, आदाब।